राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही खास कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली है हमारे देश के सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, यानी कि वही मानेकशॉ जिनके अंडर हम लोगों ने बांग्लादेश बनवाया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवा के नया देश क्रिएट किया 1971 के अंदर बांग्लादेश। सैम मानेकशॉ उस वक्त आर्मी चीफ थे भारत के, और उनके अंडर में ही इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर करवाया और वहां पर बांग्लादेश बनवा दिया। तो आज सैम मानेकशॉ की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सैम मानेकशॉ की जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके हिसाब से अब हम लोग इनकी केपी कस्प कुंडली बनाएंगे। कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से इनकी कस्प कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, और ये असली कुंडली है। जब भी आप कुंडली देखना शुरू करें किसी की भी, लगन कुंडली कभी मत देखें, क्योंकि लगन कुंडली कभी सटीकता नहीं बताती। लगन कुंडली को सिर्फ राशि अगर चेक करनी हो तब देखें, लेकिन कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है असल में, वो सिर्फ केपी कस्प के हिसाब से देखें। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। आज अगर इस रियलिटी को समझ गए तो ज्योतिष बड़ा आसान हो जाएगा, वरना इस रियलिटी को अगले 2-3 सालों में समझना पड़ेगा, लेकिन समझना जरूर पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। तो ये केपी कस्प कुंडली सैम मानेकशॉ की आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, इस कुंडली का जो सबसे पहला योग है उसको कहते हैं राहु छठे घर के अंदर बृहस्पति के साथ। सैम मानेकशॉ राहु की महादशा के अंदर पैदा हुए, और इनका राहु छठे घर के अंदर बड़ा ही शानदार होकर के बैठा है। राशि के हिसाब से शानदार नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं ये लाल किताब सूत्रों के हिसाब से शानदार है। राहु छठे घर में और केतु 12वें घर के अंदर, और बृहस्पति साथ छठे घर के राहु के साथ। इसके लिए कहते हैं कि अब इंसान के अंदर खाली बुध का असर बहुत ज्यादा होगा। खाली बुध का असर बहुत ज्यादा होना, यह टेक्निकल बात है और बड़ी गहरी बात है जो लाल किताब के अंदर बता रखी है। बृहस्पति के साथ जब भी उसके दुश्मन ग्रह मिलेंगे तो ये खाली बुध का असर देंगे। लेकिन अब एक फर्क है, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं खाली बुध के असर में, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सैम मानेकशॉ की कुंडली में यह खाली बुध का असर पॉजिटिव वे में जा रहा है। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि खाली बुध का असर क्या होता है। खाली बुध का असर यह होता है कि जिसमें फूल तो होगा लेकिन फल नहीं होगा। फूल तो होगा लेकिन फल नहीं होगा, इसका मतलब है कि इंसान के पास ऐसी बुद्धि होगी, ऐसी उसके पास नॉलेज होगी, और बातों के जोड़ घटा इस तरीके की होगी उसके पास कि वो किसी से भी यानी कि बहस में जीत सकता है, क्योंकि उसके पास बातों का जोड़ घटा ही इतना ज्यादा है। वो बातों को घुमाना ही इतना ज्यादा जानता है कि वो अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ये खाली बुध का असर है। लेकिन मैंने एक बात कही कि फूल तो होगा लेकिन फल नहीं होगा, यानी कि इन बातों का प्रभाव अच्छा पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। ये नेगेटिव जब हो तब ये बुरा पड़ेगा इसका असर। लेकिन सैम मानेकशॉ की कुंडली में इन बातों का असर पॉजिटिव पड़ेगा, यानी कि उनकी बुद्धि डीप होगी, और बातों का जोड़ घटा और बातें किस तरीके से घुमानी है और बातों को किस तरीके से पेश करना है, ये बखूबी वो जानते होंगे। और इस बुद्धि का बड़े अच्छे ढंग से इस्तेमाल करके दुनिया पर छाप छोड़ने वाली जो एक ताकत है, ये खाली बुध को कहते हैं, खाली बुध का असर कहते हैं, जो कि पॉजिटिव वे में जा रहा है, इसीलिए उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है। सैम मानेकशॉ के कई इंटरव्यू और कई स्पीच आपने यूट्यूब पर सुनी होंगी, बड़ी जबरदस्त है।
और उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं बड़ी ही जबरदस्त है। वो इसीलिए है क्योंकि खाली बुध का असर यहां पर बड़ा ही शानदार होकर के बैठा है। लेकिन अगर ये खाली बुध का असर खराब होता ना, तो इंसान के पास बुद्धि होती, इंसान के पास बातों को घुमाने वाली जो अकल है वो होती, सारी चीज होती, लेकिन उसका फल नहीं होता, यानी कि दुनिया उसको तवज्जो नहीं देती, और जो है वो इंसान दुनिया में फिर भी काम का नहीं होता। लेकिन यहां पर पॉजिटिव वे में होकर के बैठ गया, तो ये बड़ा ही शानदार है इंसान के लिए, बहुत ज्यादा शानदार। तो ये है सैम मानेकशॉ की कुंडली का सबसे पहला लॉ, सबसे पहला सूत्र। फिर जो दूसरा योग है इनकी कुंडली के अंदर, उसको कहते हैं राहु छठे घर के अंदर बृहस्पति के साथ। यानी कि जब भी राहु छठे घर में हो और उसके साथ उसका दुश्मन बैठ जाए, कोई भी दुश्मन हो, चाहे शुक्र हो, चाहे कोई और दुश्मन हो, चाहे बृहस्पति हो, बृहस्पति और राहु यहां पर खाली बुध का असर तो दे रहे हैं अच्छे वाला, लेकिन अब एक और योग क्रिएट कर दिया, इसको कहते हैं औलाद बर्बाद होगी। बृहस्पति राहु छठे घर में, औलाद बर्बाद होगी। क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि अब जो है इसमें बृहस्पति और राहु के मेल ने ये योग क्रिएट कर दिया जो कि केतु पर जाके चोट मार रहा है। लेकिन अब खास बात क्या हुई, ये योग इस हिस्से में तो कमी कर रहा है, लेकिन जो अकल वाला जो मैंने हिस्सा बताया और जो जितनी बातें बताई उसमें सुपर बना रहा है। तो सैम मानेकशॉ के दो लड़कियां थी, यानी कि उनके बेटा नहीं था। औलाद बर्बाद होने का मतलब है कि बेटा नहीं होगा, या फिर अगर बेटा हो भी गया किस कंडीशन में, तो वो बर्बाद होगा और किसी काम का नहीं होगा, सिर्फ खर्चे ही खर्चे करवाएगा। ये होता है औलाद बर्बाद होने का मतलब। और सैम मानेकशॉ के लड़का था ही नहीं, दो लड़कियां थी। फिर जो है तीसरा योग इनकी कुंडली में क्या है, बुध जो है सातवें घर के अंदर बैठा है, जो कि बड़ा ही शानदार होके बैठा है और शनि की ताकत लेकर के बैठा है। आमतौर पर यह कहते हैं कि बुध सातवें घर के अंदर हो और लगन में कोई ग्रह ना हो, तो बुध सातवें का निकम्मा किसी काम का नहीं है, और 34 साल तक तो ये बर्बादी के नजारे ही दिखलाता है, और इंसान की बुद्धि जो है उसमें नेगेटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर बुध सातवें में बेशक लगन खाली हो, लेकिन ये शनि की ताकत लेकर के बैठा है, इसीलिए ये बुध जो है बहुत ज्यादा शानदार है, क्योंकि 10वें घर के अंदर शनि बैठ गया और ये बुध की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ गई, शनि की ताकत लेकर के बैठ गया। तो ये बुध सातवें घर का मैरिड लाइफ को शानदार बनाता है, पैसे कमाने की अकल देता है, और इंसान जो भी काम करे उसमें अव्वल बनाता है, क्योंकि शनि की ताकत लेकर के बैठा है बुध सातवें घर का, जो बहुत ही ज्यादा शानदार बात है। फिर एक खास बात, इनका मंगल जो है 11वें घर का, वो बड़ा शानदार है। 11वें घर का मंगल तभी शानदार हो जाता है जब बृहस्पति कुंडली में अच्छा होकर के बैठा हो। छठे घर का बृहस्पति आमतौर पे खराब होता है, लेकिन छठे घर का बृहस्पति 2, 5, 9, 12 में अगर इसके दुश्मन ग्रह ना बैठे हो और दूसरे घर से दृष्टि प्राप्त ना हो रही हो और 12वें घर पर भी दृष्टि ना जा रही हो, तो अब इसको कहते हैं बहुत ही ज्यादा शानदार बृहस्पति। तो छठे घर का बृहस्पति बड़ा शानदार होके बैठा है। हालांकि 12वें घर में केतु बैठा है, लेकिन राहु और केतु जहां बैठ जाएं ये खाली ही घर माने जाते हैं, भरे हुए नहीं माने जाते, इसलिए 12वां घर भी खाली माना जाएगा। तो जब भी छठे घर का बृहस्पति खाली ही हो, तो ये छठे घर का बृहस्पति बहुत ज्यादा शानदार हो जाता है, और इसी शानदार होने की वजह से मंगल 11वें घर का शानदार हो गया, जो कि बृहस्पति और सूर्य की ताकत लेकर के बैठा है। ये है मंगल 11वें घर की खास बात, और यही मंगल इंसान को सरकारी पोजीशन में बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे में पहुंचाता है। तो ये आर्मी के चीफ बने, इनकी काबिलियत को देख करके इंदिरा गांधी जी ने इनको आर्मी चीफ बनाया, और उसके बाद इन्होंने, जब इनकी बुध की महादशा थी 1971 के आसपास, तब इन्होंने अपनी बुद्धि की बदौलत इन्होंने बांग्लादेश क्रिएट करवा दिया। पाकिस्तान की सेना का सरेंडर हुआ सबसे बड़ा, 71,000 आर्मी पर्सनल्स ने
सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी के आगे। ये बहुत बड़ी बात है हिस्ट्री के अंदर, जो कि सैम मानेकशॉ की बदौलत हुआ। फिर क्या है कुंडली में एक बड़ी ही खास बात, शुक्र यहां पे 8वें घर के अंदर खराब बैठा है। अगर देखा जाए तो शुक्र 8वें घर के अंदर यहां पे खराब बैठा है सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य शुक्र का मेल 8वें घर के अंदर बहुत बुरा होता है। लेकिन कुंडली चाहे कुछ भी कहती हो, कई बार जो है अपने खुद की यानी कि चॉइसेस के हिसाब से कुंडली पलट भी जाती है। शुक्र 8वें घर के अंदर हो और कितना ही खराब बैठा हो, लेकिन इंसान अगर पहलवान बन जाए, इंसान अगर आर्मी में चला जाए, पुलिस में चला जाए, या कोई और ऐसा काम करता हो जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व हो, यानी कि मंगल के काम करता हो, सिर्फ एक हलवाई को छोड़ के, तो ये शुक्र 8 कभी बुरा नहीं करता। और इंसान अगर आर्मी या पुलिस में ही चला गया शुक्र 8 वाला, तो जिंदगी में शुक्र 8 कभी बुरा नहीं करता। ये बहुत बड़ा सूत्र है शुक्र 8 का। शुक्र 8 जो है तभी बुरा करता है जब इंसान मंगल के कामों में ना जाए, यानी कि ज्यादा फिजिकल मेहनत वाले कामों में ना जाए, तो ही ये शुक्र 8 खराब करता है, जब ये खुद खराब बैठा हो कुंडली के अंदर, वरना ये बुरा नहीं करता। और इंसान का चरित्र भी खराब कर देता है अगर इंसान ये काम ना करता हो। तो सैम मानेकशॉ आर्मी में तो थे ही, तो इसीलिए शुक्र 8 बहुत ज्यादा बुरा नहीं कर पाया, ये शुक्र 8 अच्छा हो गया। और इंसान जितना इन कामों में बढ़ता चला जाता है, शुक्र 8 की बुराई घटती चली जाती है। तो ये है सैम मानेकशॉ की कुंडली का एक बड़ा खास सूत्र। फिर क्या हुआ, 8वें और 11वें में आपस में दोस्त ग्रह बैठे। 8वें और 11वें में जब आपस में दोस्त ग्रह हो, तो इंसान छोटी उम्र से ही कामयाब हो जाता है, छोटी उम्र में ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है। और इंसान के अंदर काबिलियत ऐसी होती है कि सामने वाला अट्रैक्ट जरूर होता है। लेकिन 8वें और 11वें में आपस में दुश्मन हो कोई भी, तो इंसान के अंदर काबिलियत घट जाती है। इंसान 34 साल की उम्र तक भटकता है, 34 साल की उम्र के बाद ही सेटल हो पाता है। लेकिन यहां पर इनकी कुंडली में आपस में दोस्त ग्रह बैठे हैं, सूर्य, शुक्र और मंगल, यानी कि सूर्य और शुक्र जो है ये इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो आपस में दुश्मन है, लेकिन 11वें घर के साथ ये दोस्त हैं। यानी कि सूर्य जो है वो दोस्त है मंगल का, शुक्र जो है वो दोस्त है मंगल का। लेकिन सिर्फ 8वें घर के लिए देखा जाए तो सूर्य और शुक्र दुश्मन है, लेकिन 8 और 11 के लिए देखा जाए तो ये आपस में दोस्त हैं बड़े जबरदस्त। शुक्र और मंगल भी दोस्त हैं, सूर्य और मंगल भी दोस्त हैं। तो ये बहुत ही खास बात हुई है कुंडली के अंदर। ये सबसे बड़ा सूत्र है ज्योतिष का, जो कि हम सबको याद रखना चाहिए। फिर इनकी बुध की महादशा में इन्होंने बांग्लादेश को बनाया, और बुध इनका शनि की ताकत को लेकर के बैठा है। ऊपर से 7वां घर शुक्र का होता है, तो शुक्र 8वें घर का, ये भी इंसान यानी कि बहुत ज्यादा सक्सेस पाता है। जब इंसान आर्मी पुलिस के कामों में जाए, तब ये बुराई छोड़ देता है और सक्सेस ही सक्सेस दिलवाता है। और सूर्य के साथ बैठा है तो सक्सेस तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा, लेकिन कब, जब इंसान मंगल के कामों में जाए तब, वरना ये चरित्र ही खराब कर देता है और दुनिया भर की बीमारियां क्रिएट कर देता है। ये है खास बात। फिर एक बड़ा ही खास योग लास्ट में, वो क्या है, शनि चंद्र का मेल 10वें घर के अंदर। शनि चंद्र का मेल 10वें घर के अंदर इसके लिए कहते हैं कि इंसान के पास धन के कुएं भी हों तो वे भी खाली हो जाएं, धन के कुएं भी हों तो वे भी खाली हो जाएं, इतना बुरा योग है ये। लेकिन अब इसमें यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि ये योग किस तरीके से इसने काम किया। पवन पुत्र हनुमान, उनकी कुंडली उठा के देखोगे तो शनि चंद्र का मेल 10वें घर के अंदर ही है, लेकिन वे तो पवन पुत्र हनुमान थे। और सैम मानेकशॉ की कुंडली में भी शनि चंद्र का मेल 10वें घर के अंदर है। तो अब ये माजरा क्या है, शनि चंद्र का मेल 10वें घर के अंदर, इंसान जो है वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। और शनि चंद्र का मेल 10वें में हो और इंसान का मंगल जो है वो अच्छी पोजीशन में बैठा हो, अच्छा होकर के बैठा हो, तो इंसान जो भी काम पकड़ेगा उसके अंदर डेडिकेटली, बिना ये सोचे कि मेरे को पैसा कितना मिलना है या इससे मेरी छवि कैसी बनेगी, अपने काम को ही पूरी डेडिकेशन दे देगा और इंसान पैसे के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये मेल यानी कि कंडीशनल है।
मंगल इनका अच्छा होकर के बैठा है, तो ये शनि चंद्र का मेल एक खास खूबी क्रिएट कर गया कि ये जो है आर्मी में जाने के बाद इन्होंने आर्मी की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज्यादा काम किया और इंडियन आर्मी की छवि बांग्लादेश को आजाद करवा के पूरी दुनिया में बना दी। इससे बड़ा और काम क्या होगा। लेकिन अब एक खास बात, शनि चंद्र का मेल 10वें में हो और इंसान छोटी यानी कि पोजीशन में हो, यानी कि बहुत बड़े लेवल तक कामयाब ना हो, क्योंकि मंगल खराब होगा तभी इंसान बहुत बड़े लेवल तक कामयाब नहीं होगा। तो मंगल खराब हो शनि चंद्र के मेल में जब 10वें में हो, तो अब ये जो मेल है ये धन के कुएं खाली कर देगा, ये पक्की बात है। लेकिन मंगल अच्छी पोजीशन में हो तो इंसान बहुत ऊपर तक जाता है कामकाज में, और इंसान काम जो है डेडिकेटली करता है और उसी को सारी मेहनत दे देता है। दिन रात उसको काम चाहिए और काम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और इंसान जो है डेडिकेटली काम करके काम को अव्वल बनाता है और इंसान अपना नाम रोशन करता है। यही योग पवन पुत्र हनुमान जी की कुंडली में था, और वो उनकी कुंडली में भी ये योग उसी तरीके से काम किया जिस तरीके से सैम मानेकशॉ की कुंडली में काम किया। तो ये है ज्योतिष के खास खास सूत्र, और ये है सैम मानेकशॉ की जी की कुंडली, जो कि हमारे फील्ड मार्शल थे। बांग्लादेश आजाद करवाने के बाद उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। उनकी कामयाबी को देखते हुए, जो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, वे पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन इंसान का धर्म या जाति कोई भी हो, नसीब जो है वो बराबर मार करता है सब पर। बहाने अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो वही होगा जो नसीब के अंदर लिखा होगा।